तो सोचिए, एक स्टूडियो, 17 बच्चे और एक शख्स जो कहता है कि उसे बस कुछ नैतिक सवाल पूछने हैं। ये कहानी है रोहित आर्या केस की, एक ऐसी घटना जिसने सच में मुंबई को हिलाकर रख दिया था। चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत ना हम इसके अंजाम से करते हैं। घंटों तक चले उस तनाव के बाद अच्छी खबर ये थी कि 19 जानें बच गईं। लेकिन इसी कहानी का अंत एक और नंबर पर आके रुकता है, एक आरोपी की मौत। तो सवाल यही है कि एक तरफ 19 लोग बच गए और दूसरी तरफ एक की मौत हो गई। आखिर हुआ क्या था उस दिन? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक ऑडिशन का दिन कैसे एक जानलेवा संकट में तब्दील हो गया। वो तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। जगह मुंबई का पोवई इलाका। एक स्टूडियो जहां बच्चों की खिलखिलाहटें गूंजनी थीं। लेकिन वो दिन अचानक गोलियों और दहशत का दिन बन गया। तो सबसे बड़ा सवाल, उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर चल क्या रहा था? चलिए उस दिन की पूरी टाइमलाइन को एक बार समझते हैं। तो देखिए, सब कुछ दोपहर में शुरू हुआ। पोवई के आर्य स्टूडियो में अचानक खबर आई कि 19 लोगों को बंधक बना लिया गया है। कुछ ही देर बाद रोहित आर्या का एक वीडियो मैसेज सामने आता है और पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। शाम होते होते पूरा इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड से घिर गया और फिर देर शाम वो ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसका नतीजा हम सबको पता है, 19 लोग सुरक्षित। पर ये सब करने वाला ये रोहित आर्या था कौन? और उसने इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम उठाया क्यों? चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम किरदार को थोड़ा करीब से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि अपने वीडियो मैसेज में रोहित आर्या ने कोई फिरौती नहीं मांगी, कोई पैसों की मांग नहीं की। उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे कुछ नैतिक, एथिकल सवाल पूछने हैं, बस यही एक लाइन। और इस लाइन ने उसके मकसद को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो जब पुलिस ने जांच शुरू की तो रोहित आर्या की एक प्रोफाइल सामने आने लगी। पता चला कि वो पुणे का रहने वाला था। उसका कहना था कि एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए उसका कॉन्सेप्ट तो ले लिया गया, लेकिन उसे ना तो क्रेडिट दिया गया और ना ही पूरा पेमेंट मिला। और वो बार बार यही कह रहा था कि बकाया पैसों की वजह से वो काफी मेंटल स्ट्रेस में था। और जैसा कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर होता है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस एनकाउंटर के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। अब यहां से ना कहानी के दो अलग अलग वर्जन सामने आते हैं। एक तरफ है पुलिस, जिसका कहना है कि ये एक जरूरी इनकाउंटर था बंधकों को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ एक वकील हैं जो इसे सीधे सीधे फेक इनकाउंटर बता रहे हैं, मतलब पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो सच क्या है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन या कुछ और? मामला और तब उलझ गया जब स्टूडियो के अंदर की तलाशी हुई। वहां से एक पिस्तौल मिली, पेट्रोल मिला और कई तरह के केमिकल्स मिले। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या रोहित का इरादा कुछ और भी ज्यादा खतरनाक था? और तो और, इसी बीच एक एक्ट्रेस ने दावा किया कि रोहित ने उसे भी फिल्म प्रोजेक्ट के बहाने बुलाया था। मतलब अगर वो चली जाती तो बंधकों की लिस्ट और भी लंबी हो सकती थी। तो देखिए, रोहित आर्या की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है। ये अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ जाती है जो सीधे हमारे सिस्टम और समाज से जुड़े हैं। पहला सवाल तो बच्चों की सुरक्षा का है। दूसरा, ये उस सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है जहां किसी को अपने काम का क्रेडिट या पैसा लेने के लिए इस हद तक जाना पड़े। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये हमें दिखाता है कि जब अलग अलग तरफ से, मतलब पुलिस, वकील, मीडिया, सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हों, तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब फैक्ट्स पूरे ना हों और कहानी के वर्जन कई सारे हों, तो सच किसे माना जाए? रोहित आर्या की कहानी का सच शायद इन्हीं सवालों के बीच कहीं छिपा हुआ है।